हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एसपी बाबा हीरो चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ है जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीज़ों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखने चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से। जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वह साधु उस आदमी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तब वह आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वो अभी बंद हो गया है और हम घर के दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है और पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं हैं। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करे, इसके बावजूद भी वह घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दोस्तों, वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 बातें बताऊंगा जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीज़ें को देख लेता है, वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ, इन 3 चीज़ों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बातों को बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्दी से जल्द बता दीजिए वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरुजी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में बहुत प्रेम था। उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बातें उस गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बातें उस राजा के पास पहुंची तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री
ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है और कहते हैं इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखें। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती है कि महाराज, आखिर आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा की सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा देती है और बोलते हैं कि सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन सेठ और सेठानी के घर की दीपक कभी नहीं बुझती। क्योंकि दोस्तों, दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। दोस्तों, इसीलिए सेठ सेठानी की कोई चीज़ों को और कई बातों को अनदेखा कर देता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नज़ारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तब रानी अपनी राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसीलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज़्यादा समझदार है, इसीलिए उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है, राजा बोलते हैं कि नहीं सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगता है। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले लें, जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपने दास से बोलता है कि उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोल देना। वह दास बोलता है ठीक है महाराज। फिर वह दास राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाता है। उसी समय सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने। दोस्तों, तो वह राजा की दास सेठ के से बोलता है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, वह सेठ उस दास को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दास सेठ से बोलता है नहीं सेठ जी, मैं राजा का दास हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आया हूँ। दोस्तों, तब वह सेठ बोलता है ठीक है दास, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है। तो वह दास सेठ से बोलता है
जी राजा साहब ने मुझे यह बोला है, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरात देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी के बात को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोली कि तुमने सेठ की परीक्षा ले ली, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज़्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दासी को बुलाती है, उस सेठानी के पास भेज दिया और अपने दासी से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यह सारी चीज़ें जाकर उस सेठानी को बोल देना। तब रानी का दासी उस सेठानी के पास जाती है। इधर से सेठ अपने काम के लिए निकल जाता है। घर पर सेठानी ही अकेले थी। दोस्तों, दासी मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचती है और सेठानी से बोलती है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आई हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों, तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। दोस्तों, तब वह दासी सेठानी से बोलती है कि रानी साहिबा ने बोली है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगी। दोस्तों, दासी की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य की आधा हिस्सा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, तब उस रानी की दासी उस सेठानी से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों, तब सेठानी दासी से कहती है कि मेरे घर में जो दीपक है वो सदैव जलता रहता है, वह तुम्हें दिख रहा है। तब दासी बोलती है, हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उस दासी से कहती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो यह दीपक बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दी हूँ। अब वह दासी सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाती है और राजा और रानी से यह सारी बात बताती है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत हो जाती है। दोस्तों, तब वह राजा अपने सारे दासियों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ, सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देंगे। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठानी पहले ही सेठ को मार चुकी होती है। दोस्तों, तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरे पड़े हैं, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही मारना था। तो दोस्तों, तब वह सेठानी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसीलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही मार दिया। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। दोस्तों, वह सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में भाग जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उस स्त्री से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिक को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बना कर लाया जाए। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के दरबार में लाते हैं। दोस्तों, तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाते हैं
तब साधु उस आदमी से बोलते हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी स्त्री के सबसे पहले चीज़ यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर जा आ रही है। दोस्तों, जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज़ देखता है कि पत्नी कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज़ है, पुरुष को पत्नी के अंदर यह चीज़ देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसे हैं, वह अपने पति की इज्जत करती है कि नहीं, अपनी पत्नी की बात मानती है कि नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी न कर सकती है। जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसीलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज़ देखनी चाहिए। तीसरी चीज़, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उसे ज़्यादा प्रेम नहीं करती है, उसको अपने कंट्रोल में रख के उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होता है। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती है और पति की बातों को नहीं मानती है, उसके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। दोस्तों, यह 3 बातें वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं और फिर वह आदमी इन तीनों चीज़ों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिला होगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं हो तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशनल मिलता है।